नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे 21वीं सदी की सोने की भीड़ के बारे में। सुनहरा शुद्ध ग्रह जो पृथ्वी पर सभी को बना सकता है अरबपति। चाहे वो बिग बैंग हो, मिडास हो, स्वयं भगवान, अपने अवास्तव में सोने की उत्पत्ति के रहस्य को अनलॉक करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पहले से ही कीमती भारी धातुओं से $700 क्विंटल के मूल्य के क्षुद्र ग्रह की पहचान कर चुके हैं, अगर कुछ भी इस धातु खनन अंतरिक्ष दौड़ को लॉन्च करता है तो ये क्षुद्र ग्रह साइके 16 होगा, जो मंगल और बृहस्पति के बीच निवास करेगा और ग्रह पर हर एक व्यक्ति को $1 ट्रिलियन के करीब शुद्ध करने के लिए पर्याप्त भारी धातुओं को ले जाएगा। इसकी ये लोगों की मांग के सापेक्ष दुर्लभ है, और क्योंकि एक सुनहरा शुद्र ग्रह दुनिया की सोने की कुल मांग में वृद्धि नहीं करेगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो $1/4 की एक वास्तविक संपत्ति बना सके। इक्कीसवीं सदी की सोने की भीड़। क्या हम वास्तव में इस स्थान का सोना निकाल सकते हैं? $1 क्विंटलियन का सवाल है। निश्चित रूप से आउटर प्लेस से बात करते हुए रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन जॉर्नेकी का अनुमान है कि अवधारणा का प्रमाण प्राप्त करने में लगभग 25 साल लगेंगे और व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने में 50 साल लगेंगे। बेशक ये सब दो प्रमुख बातों पर निर्भर करता है, आर्थिक व्यवहार्यता और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की हमारी उन्नति, और फिर हम अकेले नहीं हैं। अन्य विश्व शक्तियां भी हैं जो इस क्षुद्र ग्रह पर अपना हाथ रखना चाहेंगी। चीन निश्चित रूप से इस दौड़ पर हावी होने की योजना बना रहा है। यूके स्थित एस्ट्रॉयड माइनिंग कंपनी के संस्थापक मिच हंटर स्कूलियन ने बीबीसी को बताया कि निश्चित रूप से अलग उद्योग उछाल है। एक बार जब आप बुनियादी ढांचा स्थापित कर लेंगे तो संभावनाएं लगभग अनंत हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि क्षुद्र ग्रह की भीड़ की चुनौती को बढ़ाने के लिए पर्याप्त बोल्ड लोगों द्वारा बनाई जाने वाली एक खगोलीय राशि है। यूरेसोनो के मूड सहमत हैं। अब हर जमीन पर जो कह रहे हैं वो प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन हर चीज की तरह अंतरिक्ष में सोने की खोज भी केवल बुनियादी ढांचे का मामला है। हम इसे प्राप्त करेंगे अंततः, लेकिन ये केवल क्षुद्र ग्रह बेल्ट की $1 क्विंटलियन की संभावनाओं के बारे में नहीं है, जो पृथ्वी में 750 मिलियन किलोमीटर दूर है। मूर कहते हैं कि ये सोने के अंतरिक्ष अन्वेषण का पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती हो सकता है, लेकिन ये साहसिक कार्य का पहला पड़ाव नहीं होगा। नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह भी है जो पृथ्वी के करीब से गुजरते हैं और उन्हें एक कक्षा में धकेला जा सकता है जहां से पानी और अन्य तत्व निकाले जा सकते हैं। फिर चंद्रमा जो सोने और प्लैटिनियम समूह धातुओं से हीलियम -3 पानी और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के संसाधनों को रखता है। भले ही खनन कार्यों के गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पृथ्वी का केवल 1/6 हिस्सा है, वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे काम करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण है। वैश्विक क्षुद्र ग्रह खनन बाजार। हाँ, क्षुद्र ग्रह खनन के लिए पहले से ही एक वैश्विक बाजार है और एलाइड मार्केट रिसर्च का अनुमान है कि साल 2025 तक $3.8 बिलियन तक ये पहुंच जाएगा। वो चल रहे हैं और भविष्य के अंतरिक्ष मशीनों, अंतरिक्ष खनन प्रौद्योगिकियों में निवेश की आमद में वृद्धि और 3D प्रिंटिंग तकनीक में क्षुद्र ग्रहों से प्राप्त प्रिंट सामग्री के बढ़ते उपयोगों की गिनती कर रहे हैं। एलाइड के अनुसार जबकि इस बाजार के अंतरिक्ष यान डिजाइन खंड का 2017 में कुल राजस्व का 4/5वां हिस्सा था और 2025 तक इसके हावी रहने की उम्मीद है। यहाँ बड़ा बदलाव अंतरिक्ष खनन खंड या फिर ऑपरेशन सेगमेंट में होगा। उस खंड के 2025 तक 29% से अधिक की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। संसाधन शोषण के लिए अंतरिक्ष खनन प्रौद्योगिकियों में सार्वजनिक और निजी हितधारकों द्वारा निवेश में वृद्धि के कारण यूरोसोन के मूर कहते हैं, आप अंतरिक्ष खनन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकते जो अचानक 25 से 50 वर्षों में होगा। ये पहले से ही एक निवेश के नजरिए से हो रहा है और क्षुद्र ग्रह बेल्ट इस बाजार का सिर्फ एक पहलू है। संपूर्ण वैश्विक अंतरिक्ष बाजार पहले से ही सैकड़ों अरबों का है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि आज वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $350 अरब की होगी। 2040 तक इसकी कीमत $2.7 ट्रिलियन हो जाएगी। न ही साइके 16 क्षुद्र ग्रह ही बेल्ट में रुचि रखने वाले एकमात्र चीज है। 200 मीटर लंबा एक और छोटा क्षुद्र ग्रह प्लेटिनम में $30 अरब का हो सकता है। वहां पहले कौन पहुंचेगा?
चीन ने इस दौड़ पर हावी होने की कसम खाई है और ये एक ऐसे देश के लिए एक आसान खेल है जो सभी प्रमुख प्राकृतिक संसाधन कंपनियों को नियंत्रित करता है और तकनीक डेवलपर्स पर कड़ा नियंत्रण रखता है। ये कहना नहीं है कि अमेरिका की यहाँ महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हालांकि अंतर काफी है। जबकि नासा अंतरिक्ष अन्वेषण और वैज्ञानिक मशीनों पर केंद्रित है, चीन एक अंतरिक्ष आधारित अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है जो दीर्घकालिक धन सृजन पर शून्य कर रहा है। यहाँ तक कि यूरोप, जहाँ यूरेसन रोमानिया में एक प्रमुख सोने की खान विकसित कर रहा है, खेल में उसका हाथ है। जनवरी में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने 2025 में चंद्रमा के लिए एक प्रीप मिशन का अध्ययन करने के लिए एरियन स्पेस की मूल कंपनी एरियन ग्रुप के साथ एक समझौते की घोषणा की। इसके दिमाग में प्राकृतिक संसाधन, यहाँ तक कि छोटे लग्जमबर्ग में 2016 से पंजीकृत 10 अंतरिक्ष खनन कंपनियां हैं, जिनमें से कुछ चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष उपकरणों को लक्षित करती है और अन्य खनन के लिए पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रहों पर नजर गड़ाए हुए है। उदाहरण के लिए टोक्यो स्थित आईस्पेस एक निजी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है जो 2020 में एक चंद्र कक्षा को पूरा करने और 2021 में एक सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बना रही है। मूड के लिए संभावना कठिन है, भले ही ये स्पष्ट भविष्य की वास्तविकता हो, क्योंकि पश्चिम मध्य रोमानिया में यूरोसन की रोवीना घाटी परियोजना में खनन, भूविज्ञान और बुनियादी ढांचे दोनों के मामले में एक आसान काम कर रहा है। सब कुछ एक बड़ी कम लागत वाली परियोजना के लिए तैयार है। अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एक बड़ा बिल है कि सरकार पैर की मदद करना चाहेगी या नहीं, या अपनी जगह खोने का जोखिम उठाएगी। अंतरिक्ष में जो भी पहले वहां पहुंचेगा वो सोने का नया देवता बन जाएगा और प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। कुछ कंपनियां जो अंतरिक्ष की दौड़ में जगह बनाने के लिए होड़ कर सकती हैं। सीब्रिज गोल्ड इंक। सीब्रिज एक महत्वाकांक्षी युवा कंपनी है जो उद्योग को तूफान से ले जा रही है। कीमती धातुओं की कीमतें कम होने पर अन्वेषण के माध्यम से विस्तार करते हुए और फिर कीमतों में फिर से बढ़ोतरी के रूप में उन्हें पकड़ने के लिए आशाजनक संपत्तियों को प्राप्त करने की इसकी एक अनूठी रणनीति है। कनाडा में कंपनी की 4 प्रमुख संपत्तियां हैं। KSM परियोजना जो भंडार द्वारा मापी गई दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित परियोजनाओं में से एक है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध संपत्ति साहसी झील और स्कूट्स सीब्रिज द्वारा हाल ही में अधिग्रहण का एक उत्पाद है। ना भूलें।